आज के अंक में हम बात करेंगे पश्चिम मुखी घर का संपूर्ण वास्तु। नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम मुखी घर के संपूर्ण वास्तु के संबंध में। आपका घर पश्चिम मुखी निर्माण हो चुका हो या आप निर्माण करने जा रहे हैं, दोनों स्थिति में यह अंक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए हम एक एक करके समूचे वास्तु को समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास दो स्थितियां हो सकती है कि आपके पास एक बड़ा कंपाउंड हो और उसके अंदर आपको निर्माण करना हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कि आपके पास केवल इतना ही जगह है और इसी जगह में निर्माण करना है। दोनों स्थितियों को मैं स्पष्ट करता हूँ। जब कंपाउंड या कैंपस है तो निर्माण में ध्यान देने वाली बात क्या है कि पूर्व दिशा में आपको जगह अवश्य छोड़नी चाहिए, उत्तर दिशा में जगह आपको अवश्य छोड़नी चाहिए, दक्षिण दिशा में थोड़ा जगह छोड़ सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी आप कम जगह छोड़ सकते हैं। अर्थात आपके पास नॉर्थ में जो एरिया होना चाहिए, जो आपके पास खुला स्पेस होना चाहिए, वह एरिया अधिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और पूर्व में भी आपके पास एरिया, खुला एरिया होना चाहिए। ये आप चाहें तो जगह कम है तो दक्षिण को क्लोज भी कर सकते हैं। ये हो गई पहली बात। जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधा कंस्ट्रक्शन करें, वास्तु के अनुरूप करें। ये थी मूल चीज़ें। अब है कि वाटर की व्यवस्था कहाँ करें। सर्वप्रथम हमें वाटर की व्यवस्था करनी चाहिए। वो कहाँ कर लें, किस स्थान पर करें। हमें केंद्र सर्वप्रथम निकालना है। दिशाओं को नॉर्थ 0 डिग्री से मिलाने के बाद हम एक केंद्र निकाल लेंगे। यह मान लिया जाए केंद्र है। इस केंद्र के सापेक्ष हम जब मेजरमेंट करेंगे तो हम ये तय करेंगे कि जल की व्यवस्था कहाँ करें। हाँ, तो जल की व्यवस्था वाटर एलिमेंट वाले एरिया में की जाती है। वाटर एलिमेंट अर्थात नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक वाटर एलिमेंट का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम जगह कौन सी होगी। सर्वोत्तम जगह के लिए हम नॉर्थ ईस्ट का एरिया लेते हैं, जो कि 22.5 डिग्री का एरिया होता है। इस कॉर्नर वाले क्षेत्र पर वो यदि हम मेजरमेंट करेंगे तो करीब करीब ये आएगा। तो यह एरिया सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आप अपने वाल से थोड़ा जगह छोड़कर आप चाहें तो इस स्थान पर वाटर की व्यवस्था कर सकते हैं, बोरवेल की व्यवस्था कर सकते हैं, अंडरग्राउंड टैंक की व्यवस्था कर सकते हैं। यह वास्तु का सबसे प्रमुख संतुलन में से एक है। दूसरे नंबर का संतुलन क्या है, मुख्य द्वार। कैंपस में भी मुख्य द्वार देने के लिए वास्तु के पद को देखा जाता है। वास्तु के 3 पद पश्चिम में अच्छे होते हैं। पहला है सुग्रीव नामक देवता, दूसरा है पुष्पदंत, तीसरा है वरुण। ये 3 देवता पद हैं हमारे पास जहां हम मुख्य द्वार बना सकते हैं। मेजरमेंट की बात करें तो मैं डिग्रियों की बात करूंगा, चूंकि एक्यूरेसी होती है 247 डिग्री से लेकर 281 डिग्री तक के बीच में। 247 से लेकर 281 डिग्री तक के बीच का जो क्षेत्र आएगा आपके पास, यह क्षेत्र आपके मुख्य द्वार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे नहीं, यही उपयुक्त है। 11.25 डिग्री का 1 पद होता है और हमने 3 पद की बात की, सुग्रीव, पुष्पदंत और वरुण। ये 3 देवता पद हैं जहां हम मुख्य द्वार ले सकते हैं। तो आप इन 3 पदों में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार 4 फीट 8 फीट जितनी भी इच्छा हो, इस पद के अनुसार मुख्य द्वार आप तय कर लेंगे। ये डिग्रियों के अनुसार केंद्र के सापेक्ष ये जहां जाएगा उस अनुसार आप तय कर लेंगे। ये देख लेंगे कि आपको कितनी बड़ी गेट की आवश्यकता है। ये हम प्रमुख संतुलन में आता है, हम इसे बैलेंस कर लिए।
अब आइए हम बात करते हैं कि घर का निर्माण, गृह निर्माण के लिए हम दक्षिणी क्षेत्र में कम क्षेत्र छोड़ेंगे, उत्तर में अधिक छोड़ेंगे, पूर्व में अधिक छोड़ेंगे, पश्चिम में थोड़ा कम छोड़ेंगे। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक एरिया चूज करेंगे और उस एरिया का सर्वप्रथम केंद्र निकालेंगे। देखिए केंद्र महत्वपूर्ण है, केंद्र यदि आप मिस करते हैं तो वास्तु में त्रुटि हो जाएगी। अब मान लिया जाइए आपने एक घर बना ली, ये आपने तय किया कि हमें 1200 या 1500 स्क्वायर फीट में या 2000 स्क्वायर फीट में निर्माण करना है, इतनी लंबाई चौड़ाई में। लंबाई चौड़ाई का एक अनुपात लिया हमने और तय किया, इसका केंद्र हम तय कर लेंगे। चलिए हम एक केंद्र तय कर लेते हैं कि चलिए ये केंद्र हो गया, यह केंद्र मान लेते हैं कि यह केंद्र आपको इस घर का निकल कर आया। जब हमने इस घर का केंद्र निकाल लिया तो अब इस केंद्र के सापेक्ष इस घर के वास्तु को हम संतुलित करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, द्वार का पोजीशन हम तय करते हैं। प्रमुख चीज़ों में आती है रसोई का पोजीशन, रसोई कहाँ बनाएं। इस केंद्र के सापेक्ष हम जब चीज़ों को तय करने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि रसोई के लिए सर्वोत्तम स्थान 124 डिग्री से लेकर और 146 डिग्री तक जो क्षेत्र आता है वो रसोई के लिए सबसे अच्छा होता है। ये 22.5 डिग्री 124 से 146 डिग्री के बीच जो होता है 22.5 डिग्री होता है, ये रसोई के लिए साउथ ईस्ट जो होता है ये सबसे अच्छा है। तो हमने यहाँ रसोई बना दिया, ये देख लीजिए इस कॉर्नर पर हमने रसोई के लिए एक स्थान तय कर लिया है। आपकी प्रॉपर्टी यदि ये काफ़ी लंबी है तो रसोई का स्थान यहाँ से वेरी कर जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लंबाई चौड़ाई का अनुपात बदलेगा तो पोजीशन चेंज हो जाता है। आपकी डिग्रियों में यदि वेरिएशन है, दिशाओं में मूवमेंट है तो पोजीशन चेंज होता है, त्रुटियां यही होती है। तो हमने देखा कि 124 से 146 के बीच में हम रसोई हमने इसमें निर्माण कर दिया, गलतियां यहां बिल्कुल नहीं होगी। अब आइए टॉयलेट का निर्माण कहां करें, पूजा घर महत्वपूर्ण है। हमने एक संतुलन कर लिया, रसोई निर्माण कर दिया सही स्थान पर। पूजा घर के लिए नॉर्थ ईस्ट का कोना, चलिए ये भी 22.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है नॉर्थ ईस्ट, ये हमने नॉर्थ ईस्ट में ये बना दिया, ये पूजा घर। ये हमने दूसरा प्रमुख संतुलन कर लिया। ये संतुलन, 2 संतुलन हो चुके हैं। तीसरा संतुलन टॉयलेट का निर्माण करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें 2 टॉयलेट चाहिए, 3 टॉयलेट चाहिए, तो ऐसे में कैसे होगा, सारी स्थितियां मैं बताता हूं। टॉयलेट निर्माण के लिए दक्षिण दिशा में जो हमारे पास क्षेत्र निकल कर आते हैं 191, नोट भी कर सकते हैं आप, 191.25 डिग्री से लेकर 213.75 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, यहाँ हम टॉयलेट दक्षिणी क्षेत्र में बना सकते हैं। तो ये हमने दक्षिणी क्षेत्र में टॉयलेट बना दिया। कहाँ, 191 डिग्री से लेकर 213.75 अर्थात 214 डिग्री तक में हम टॉयलेट बना सकते हैं। ये टॉयलेट का जो क्षेत्र है इसमें 2 पद आते हैं। एक आता है भृंगराज, भृंगराज वही भृंगी जिसका कहते हैं ना, भृंगराज का वर्क होता है, सफाई कर्मी है भृंगराज, वही भृंगराज का पद है ये। और एक गंधर्व का पद है। ये 2 पद में हम लोग टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं। इस 2 पद की जो मेजरमेंट आती है 22.5 डिग्री की आती है और वो लगभग 191 डिग्री से लेकर 213 डिग्री का क्षेत्र होता है जहां हम टॉयलेट बनाते हैं। तो आप टॉयलेट का निर्माण कर दिए। अब ये एक प्रमुख संतुलन हो गया यहां पर। अब एक और टॉयलेट चाहिए। चलिए हमारे पास पश्चिमी क्षेत्र में एक टॉयलेट का पोजीशन और है। पश्चिमी क्षेत्र में जो हमारे पास टॉयलेट का पोजीशन आता है वो 281 डिग्री के बाद आता है। ध्यान में रखिएगा कि 281 के बाद 281 डिग्री से लेकर 304 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है पश्चिमी में, वो क्षेत्र करीब करीब यहाँ पर आएगा। ये देख लीजिए, क्योंकि 281 यहाँ आएगा और वो यहाँ आएगा, कॉर्नर पर नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको।
ये टॉयलेट यहाँ और ये हमने बना दिया। बाथरूम हम ले सकते हैं, टॉयलेट प्रमुख है। ये हमारे लो एनर्जी क्षेत्र में ही टॉयलेट आनी चाहिए। ये डिप्रेस्ड एनर्जी का क्षेत्र है, तो हमने यहाँ टॉयलेट बना दिया। देखिए, एक टॉयलेट एक बाथरूम यहाँ हमने निर्माण किया है। ये देखिए, ये कॉमन हो सकता है, ये आप अटैच बना सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हुई कि आपके प्रमुख चीज़ों का संतुलन होता चला गया। द्वार का पोजीशन उसी 3 पद में हम तय करेंगे, वास्तु के सुग्रीव, पुष्पदंत और वरुण। तो चलिए हमने यहाँ पर इसका मुख्य द्वार ले लिया। अब आप यहाँ से अंदर आए, यहाँ से मुख्य द्वार अंदर चले गए। यहाँ से जो लोग को ऊपर जाना है सीढ़ी से, वो ऊपर चले जाएंगे। सीढ़ी का पोजीशन पश्चिमी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी क्षेत्र में कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सीढ़ी बना सकते हैं अपनी सुविधा और रिक्वायरमेंट को देखते हुए। बिल्डिंग का कॉमर्शियली यूज हो, भविष्य में विभाजन करना हो भाइयों में, तो सीढ़ी को फ्रंट में रखना अच्छा होता है। नहीं तो आप सीढ़ी को अंदर ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ सीढ़ी बना दिया है। बाहर के लोग आए, यहाँ से ऊपर चले गए। यहाँ पर आपका डोर है, ये एक फ्लैट नीचे, दूसरा फ्लैट ऊपर हो जाएगा। ये आपका मैंने बना दिया है गेस्ट रूम। चलिए, मैंने एक गेस्ट रूम बना दिया। ये आपका पूरा लिविंग एरिया हो गया। आपका मास्टर बेडरूम, ये आपका R1 मास्टर बेडरूम है। ये R2 है, इसे भी बेडरूम बना सकते हैं आप, स्टोर भी बना सकते हैं। और एक हमने R3 बना दिया। 3 इसमें बेडरूम हमने क्रिएट कर दिया। बेडरूम साउथ की ओर, साउथ वेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। साउथ का एरिया भी अच्छा माना जाता है। पूर्व का एरिया है, यहाँ रसोई है, तो आप यहाँ इसे डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। आप चाहें तो पूर्व में एक द्वार चौथे पद में यहाँ ओपन कर सकते हैं। हमने एक द्वार इसमें उत्तर में भी दिया है, चौथे पद में। उत्तर का जो चौथा पद होता है शुभ होता है, इसलिए हमने एक द्वार यहाँ भी दे दिया है कि जब आपके पास एक इतना स्पेस हो तो एक द्वार आप और रख लीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के देखें, इस घर में वास्तु का संतुलन, एक प्रमुख चीज छूट गया। क्या छूट गया? सेप्टिक टैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ बनाएंगे सेप्टिक टैंक? सेप्टिक टैंक यदि कैंपस और कंपाउंड में बनाना है तो हमारे पास यह एरिया आता है। ये वही एरिया है 281 डिग्री से लेकर 304 डिग्री का क्षेत्र का, ये वही एरिया है जहां हम सेप्टिक टैंक बना सकते हैं कंपाउंड में। यहाँ पर स्पेस ना हो तो हम ऐसे परिस्थिति में इस स्थान पर भी बनाते हैं, लेकिन ये सर्वोत्तम होगा। ये पूरा वॉल में नहीं सटता है, चूँकि हम डिग्रियों पर जब लेते हैं तो ये शायद थोड़ा और यहाँ आएगा, ये आपको ध्यान देखना है। और सेप्टिक टैंक जब बनाएं तो इसे अपने घर के वॉल और कंपाउंड वॉल से अलग कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ये तो हो गई। यदि घर के अंदर सेप्टिक टैंक लेना पड़े, स्थितियां ऐसी भी होती है, छोटा सा जगह है, तो हम कहाँ लेंगे? 281 डिग्री से लेकर 304 डिग्री तक में हम घर के इसी क्षेत्र में सेप्टिक टैंक लेंगे। ये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान होगा। लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा जगह है तो घर के बाहर इस क्षेत्र में मेजरमेंट करके सेप्टिक टैंक लिया जा सकता है। तो घर के जितने भी प्रमुख संतुलन थे पश्चिम दिशा में, इस घर में आप देख सकते हैं मूल रूप से। मैंने छोटे छोटे चीज़ों को नहीं बताया चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो पश्चिम दिशा हो तो वास्तु को किस प्रकार से संतुलन करेंगे आप देख सकते हैं। आपको अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना हो, प्लान वास्तु से बनवाना हो, या अपने घर एवं फ्लैट्स का वास्तु जांच करानी हो, तो आप हमारे ऑफिस के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें।